सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे अष्टम पाठ है, 8वां पाठ। कवि कुलगुरु कालिदास है। कवि कुलगुरु कालिदास से रिलेटेड है ये लेसन। कवि कुलगुरु कालिदास है। कवि कुलगुरु जो कालिदास हैं उसके महाकाव्य हैं, उसकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं उसकी? कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय। ये सारी क्या हैं? कालिदास जी की रचनाएं हैं। अध्यापिका कहती है, अये छात्रा, अरे छात्रों, संसारस्य प्राचीनतमा भाषा का, संसार की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? इति जानन्ति किम, क्या तुम जानते हो? श्याम है, श्याम कहता है, आम हाँ, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। अध्यापिका कहती है, शोभनम बहुत अच्छा, किम संस्कृत कविनाम नामानि अपि कश्चित् जानाति, क्या संस्कृत कवियों के नाम भी कोई जानता है? राधिका कहती है, अहम जानामि भास हर्ष कालिदास है, जयदेव है, आद्य है, संस्कृत कव्य है सन्ति। मैं जानती हूँ कि भास हर्ष कालिदास जयदेव आदि संस्कृत के कवि हैं। अध्यापिका कहती है, उत्तम बहुत अच्छा, तर्हि तो अद्य आज वयम हम महाकवि कालिदासस्य विषय पठा, महाकवि कालिदास के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य अनेके कव्य है अभवन, संस्कृत साहित्य में अनेक कवि हुए हैं। तेषु कवि कुल गुरु कालिदास है सर्वश्रेष्ठ है अस्ति, उनमें से कवि कुल गुरु कालिदास सबसे श्रेष्ठ है। एषः न केवलम भारतीय कवि, यह केवल भारतीय कवि ही नहीं है, अपितु विश्व कवि अस्ति, विश्व के कवि माने जाते हैं कालिदास जी। बाल्यकाले अयम मंदमति आसीत्, बचपन में ये मंद बुद्धि हुआ होते थे। पंडिता नाम संगेन दृढ़ परिश्रमेण, पंडितों के साथ रहकर दृढ़ परिश्रम करने से, काली देव्या उपासना, काली देवी की उपासना करने से, ऐसा महापंडित है कवि कुल गुरु कालिदास, यह महापंडित कवि कुल गुरु कालिदास की उपाधि से, इस नाम से प्रसिद्ध अभवत हुए। अनंतर है, इसके पश्चात कालिदास अनेक ग्रंथान रचित्वा संस्कृतस्य भारतस्य च गौरवम अवर्धयत्, इसके पश्चात कालिदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके भारत के गौरव को बढ़ाया है। अनेन रचिताः सप्त ग्रंथाः, अनेक 7 ग्रंथ लिखे हैं। कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च सन्ति, ये सारे क्या हैं? कालिदास जी की रचनाएं हैं। एतेषु ग्रंथेषु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम विश्वे महती ख्यातिम अलभत, इन ग्रंथों में से अभिज्ञान शाकुंतलम ने विश्व में ख्याति प्राप्त की है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक का नायक था वो कौन था? पूर्ववंशी दुष्यंत था। अस्य नायिका अति सुंदरी मेनका पुत्रौ शाकुंतला अस्ति, इसकी नायिका कौन थी? अत्यंत सुंदर मेनका की पुत्री शकुंतला थी। शकुंतला दुष्यंतौ गांधर्व विवाहम अकुरुताम, शकुंतला और दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया। कालांतरे समय के साथ तयो वीर पुत्रस्य भरतस्य नामना अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम जातम, उनके वीर पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष जाना जाता है। नेक्स्ट है, अद्य जगति अनेकासु भाषासु कालिदासस्य ग्रंथान अनुवादम प्राप्यते, आज भी हमारे संसार में अनेक भाषाओं में कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद हमें मिलता है। सर्वे तम महानतम कवि प्रशंसति कथयति, उस महान कवि की प्रशंसा के विषय में सभी ने कहा है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। अद्य अपि तत्तुल्य कविर्भावात् अनामिका सार्थवती
बभूव है। क्या है कि पुराने कवि में पुराने समय के जो कवि हैं उनकी गणना में कालिदास जी कनिष्ठिका हमारे हाथ की छोटी उंगली के समान है। अद्य अपि और आज भी तत्तुल्य कवेर भावात कवियों के भाव में अनामिका के समान है। यानी कि जो हमारे हाथ की उंगली अनामिका होती है जिससे हम तिलक वगैरह लगाते हैं उसके समान जाने जाते हैं। हिंदी अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे और अभ्यास बुक में फिल करेंगे और इस लेसन को लर्न करेंगे। थैंक्स।